अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी भले वीर सावरकर के बारे में अनाप शनाप बोलते हों, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि सावरकर देश की खातिर जेल गए। उन्होंने कहा कि सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उनकी यह मांग जायज थी। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सावरकर की कई मांगे जायज थी, लेकिन उनकी विचारधारा से लोगों को आपत्ति थी। तो सावरकर जी को हम मना नहीं करते कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन जो जिनका जिस प्रकार की विचारधारा थी, जिस प्रकार का उनका काम था, जिस प्रकार की सोच उनकी थी, उसको आप अगर पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों में तो हम देखेंगे कि वो सावरकर जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कोई गुनाह नहीं है। उस वक्त देश हमारा आजाद नहीं हुआ, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे तो वो गुनाह नहीं करते थे। उल्लेखनीय है कि 1883 में महाराष्ट्र में जन्मे सावरकर को एक नायक के रूप में देखा जाता है। वीर सावरकर को हिंदुत्व दर्शन का जनक भी माना जाता है। कांग्रेस नेता डोटासरा के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री यूनुस खान और विधायक अशोक लाहौटी ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस नेताओं की जुबान पर सच आ ही गया। उन्होंने कहा कि सावरकर हमारे मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। अब डोटासरा के इस बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह बयान दिया है। दरअसल सोमवार को ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने हाड़ौती संभाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हाड़ौती की जनता खून के आंसू रो रही है, जबकि राज्य सरकार जयपुर के सिविल लाइंस में चैन की नींद सो रही है। वसुंधरा राजे ने बारा झालवाड़ सहित पूरे हाड़ौती संभाग में बाढ़ से बिगड़ी स्थितियों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार की संवेदनहीनता पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सांसद दुष्यंत सिंह के साथ बारां जिले के सीसवाली, मांगरोल, चिनोद, शाहबाद, सड, बील, खेड़ाडांग, कवाई, छीपा बड़ौद सहित कई गांवों में बाढ़ व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। वसुंधरा राजे ने एक बयान में कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि की मार से परेशान हाड़ौती की जनता खून के आंसू रो रही है, जबकि राज्य सरकार जयपुर के सिविल लाइंस में चैन की नींद सो रही है। उन्होंने कहा, चक्रवात ताउते के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर लोगों को राहत पहुंचाई। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी बाहर निकलें और जनता की सुध लें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन की अतिवृष्टि से उपजे बाढ़ के हालात में राज्य सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है तथा संकट की इस घड़ी में जनता के दुख दर्द जानने की जगह मुख्यमंत्री और मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर खानापूर्ति में लगे हैं। उन्होंने कहा कि दर्जनों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों मकान ढह गए, हजारों पशु मर गए, लापता हो गए, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन पंगु बना बैठा है। वसुंधरा राजे ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आज हाड़ौती में 100% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन संभागीय आयुक्त 30% फसल बर्बाद होने की रिपोर्ट देकर आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, हमारी सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को राजनीतिक कारणों से बंद करने का नतीजा आज कोटा संभाग ही नहीं पूरा प्रदेश भुगत रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार भले ही सोती रहे, लेकिन हम प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।